हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सीटेट सितंबर 2026 का जो भी फॉर्म आया हुआ है, किस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट सितंबर 2026। इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट, एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली है, और जो भी सीटेट प्राइमरी लेवल की क्वालिफिकेशन और सीटेट जो जूनियर लेवल की एलिजिबिलिटी है वो आपको यहाँ पे दिया गया कोड सहित, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, आपको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, इस तरीके से आप पेज पे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी सीटेट 2026 आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। आपको आने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। पहला रजिस्ट्रेशन है, दूसरा एप्लीकेशन फीस, तीसरा आपका फीस पेमेंट। तो यहाँ पर पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी डिटेल दिए गए रीड आउट करना चाहे रीड कर सकते हैं। चलिए, आपको हम वैसे फिल करके दिखाते हैं। डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, क्लिक है टू प्रोसीड पे। जैसे ही क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा पर्सनल डिटेल के अकॉर्डिंग। तो पहले जो भी पर्सनल डिटेल है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसा कि यहाँ पे बताया जाता है, जो भी आप डिटेल फिल करिएगा 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करिएगा। जैसे कि जो भी आपका नाम है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम लिख करेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम जो भी है आप 10th की मार्कशीट में अकॉर्डिंग लिखेंगे। मदर्स नेम लिखेंगे जो भी 10th की मार्कशीट पे दी गया। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे, डे मंथ ईयर। उसके बाद जेंडर मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको आईडी टाइप आप यहाँ पे वोटर कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, बैंक पासबुक विद फोटो दे सकते हैं, राशन कार्ड विद फोटो दे सकते हैं, एनी गवर्नमेंट आईडी जो भी गवर्नमेंट द्वारा इशू किया है जिसमें फोटो लगा वो भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। चलिए, इस पे क्लिक करके हम अपने अकॉर्डिंग जो भी आधार नंबर प्रॉपरली फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने डिटेल फिल किया है, कंफर्म पर्सनल डिटेल दोबारा फिल करना पड़ेगा। जैसे कि जो भी आपका कंफर्म नाम है कैंडिडेट का फिल करेंगे। कंफर्म फादर नेम दोबारा से फिल करेंगे, फादर का जो भी नाम है। यहाँ पे कंफर्म मदर्स नेम मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ अगेन आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो भी जेंडर है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल पूछा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग परमिट नेम, नंबर नेम, यहाँ पे विलेज इसमें से कोई एक मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे सब लोकेलिटी यहाँ पे ऑप्शनल है, फिल करना चाहे कर सकते हैं। जैसे इस बॉक्स में पोस्ट ऑफिस मेंशन कर दीजिएगा। लोकेलिटी आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी है मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो भी आपकी कंट्री है, कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, जैसे कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आपको बताया जाता है कि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर करेक्टेड डालिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग सत्यापन किया जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल करेंगे इस बॉक्स में, दोबारा से अपने ईमेल आईडी को इस बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। कंफर्म ईमेल मोबाइल नंबर पे दोबारा से अपने मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। यहाँ पे आपका अगर लैंड नंबर या विद एसटीडी कोड है तो आप यहाँ पे मेंशन करनी है, तो इसे आप छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने प्रेजेंट एड्रेस फिल किया था ऊपर यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल में, वो अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पूरा डाटा प्रेजेंट एड्रेस का फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अलग अलग है तो इसे अनचेक कर देंगे। उसी के बाद यहाँ पे फिल करेंगे परमिट नेम या नेम। उसके बाद सब लोकेलिटी ऑप्शनल लोकेलिटी मेंशन करेंगे, कंट्री मेंशन करेंगे, स्टेट मेंशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, फिर एरिया का पिन कोड। अगर सेम होगा तो ट्रिक करेंगे तो आप फिल करने का पेज हाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में रखना है। और यहाँ पे बताया जाता है आपका 1 के अपर होना चाहिए, 1 के साथ लोअर होना चाहिए, साथ में न्यूमेरिकल नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इसी तरीके से दोबारा से अपने पासवर्ड को फिल करेंगे जो भी आप पहले बॉक्स में फिल किए होंगे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना चाहते हैं उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप उसका आंसर भी देंगे, जो भी आंसर देना चाहे उसका आंसर देंगे। तो उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल इस तरीके से दिखाई जाती है। आप अपने डिटेल्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है, डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका होता है उस पर 6 अंकों की ओटीपी आती है, ओटीपी दर्ज कर लेंगे। इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन पेज को कंप्लीट करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद डायरेक्टली आपको लॉगिन कर दिया जाता है।
आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा और यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर से होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल भी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई ईमेल आईडी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे कि आपका हाइड में ईमेल आईडी से होता है। अब यहाँ पे जो भी कैप्चर है कैप्चर फिट करके सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जिसमें क्या होता है, जो भी मेल आईडी आपने यहाँ पे दर्ज किया है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके आप सबमिट कर लेंगे। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे बताया जाता है 6 स्टेप के अकॉर्डिंग फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पहला आपका कॉन्टैक्ट डिटेल फिल हो चुका है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे नाम से होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका जेंडर से होगा, आपके पिता का नाम से होगा, मदर नेम से होगा। अब यहाँ पे आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी नेशनलिटी है आप नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी मेंशन करेंगे। अगेन दोबारा से अपने कैटेगरी को मेंशन करिएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि बॉडी में आपके डिसेबिलिटी है, तो आप यहाँ पे यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। अगर यस करते हैं तो उसकी आपकी डिटेल देनी पड़ेगी, कौन से पार्ट में आपकी डिसेबिलिटी मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है नेट से प्रोसेसर ब्लाइंड है या इस तरीके से है, तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो अगर नहीं है तो नॉर्मली नो मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में आपकी अगेन आप यहाँ पे डिसेबिलिटी है जिससे लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस में आप अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे एम्प्लॉय फॉर टीचर या एम्प्लॉय फॉर अदर टीचर, यहाँ पे मेंशन करेंगे। नहीं है तो नॉट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद जो भी कैप्चर शो हो रहा है इस कैप्चर्स को आप प्रॉपरली फिल करके यहाँ पे आप कैप्चर को नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करता हूँ। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसके अकॉर्डिंग यहाँ बताया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको पूछा जा रहा है अप्लाई फॉर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो 1 से 6 होता है, कि पेपर 2 के लिए 6 से जो 8 होता है, या दोनों के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर डिग्री आपके पास डिप्लोमा कर रखे हैं तो यहाँ पे दोनों फिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसके अलावा जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे 6 से 8 है या आप 1 से 5 है, आप अपने जो भी फॉर्म फिल करेंगे उसकी एलिजिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। चलिए मेरे अकॉर्डिंग दोनों फिल करना चाहता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज में आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी मेंशन करेंगे। उसके बाद हिंदी मेंशन करने के बाद लैंग्वेज टू में आपके अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद मीडियम एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन 1 से 5 के लिए कौन सा सर्टिफिकेट देना चाहते हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आपने जो भी कोर्स कर रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहला वाला जो ऑप्शन है आपने ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस डिप्लोमा भी आपने कर रखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री बीटीसी जिसे बोलते हैं, या पेयरिंग हो चाहे आपका पास हो चुका है तो आपको पहले वाले ही बॉक्स पे मेंशन करना है। यहाँ पे पहला वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कोड है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से 6 से 7 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका 2 ईयर पीटीसी होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला इसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर में आप यहाँ पे देखेंगे कि पेपर सेकंड किस भाषा में चाहिए, मैथमेटिक्स या साइंस या सोशल साइंस, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, कि डिप्लोमा है या डिग्री है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर्स को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। जैसे सेव हो जाएगी उसके बाद न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी डिटेल पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने बीटीसी डाला है, डिप्लोमा डाल रखा है, उसके अकॉर्डिंग पास है या अपेयरिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर अपेयरिंग मेंशन करते हैं तो रिजल्ट के स्थान पे आपका ब्लैंक हो जाता है, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कौन से ईयर में आप कंप्लीट करेंगे उसका ईयर मेंशन करेंगे। फिर आपके कोर्स ऑफ स्ट्रीम पूछा जा रहा है, एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ईटीसी मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी बोर्ड से आपने कर रखा है सभी बोर्ड यहाँ पे दे रखे। जो भी अगर कोई बोर्ड नहीं दे मिलता है तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे अलग से ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप बोर्ड यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट में आप यहाँ पे रिजल्ट आपका ब्लैंक हो जाएगा। थोड़ा सा भी यहाँ पे थोड़ा सर्वर स्लो है इस वजह से यहाँ पे देखेंगे कि फोटो अपलोड करना है जो कि 10 से 200 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में। इसी तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड करना है 4 से 30 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में। चलिए हम चूज फाइल पे क्लिक करके फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं।
फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स शो हो रहा है, कैप्चर्स फिल करके आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे अगर आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन आपका देख सकते हैं ऑप्शंस मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी फोटो सिग्नेचर अपलोड किया है प्रॉपर अपलोड हुआ है या नहीं। उसके बाद कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करके और यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज आपने जो भी डिटेल्स है चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आपको बताया जाता है अपने डिटेल्स को एक बार जरूर सबमिट करने से पहले डिटेल्स को जरूर चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करके अपने पहले पर्सनल डिटेल, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी अप्लाई डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, सब कुछ यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। डिक्लेरेशन चेकआउट करिएगा। सभी के स्थान पे आपको डिक्लेरेशन मिलता जाता है। सभी डिक्लेरेशन चेकआउट करके यहाँ पे डिक्लेरेशन इसको भी चेकआउट करके फाइनल सबमिट कर लेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद जो भी आपके पेमेंट्स होता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट है, पेमेंट कटा करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।